क्या सच में भगवान शिव अपने सच्चे भक्त की हर मनोकामना पूरी करते हैं, या फिर यह केवल एक विश्वास है जो इंसान को सहारा देता है? आज की यह कथा एक ऐसे भक्त की है जिसने अपने जीवन में सब कुछ सहा, अपमान, दुख, ताने, लेकिन फिर भी उसने भगवान शिव पर अपना विश्वास कभी नहीं छोड़ा। एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। उनके पास ना धन था, ना कोई संपत्ति, लेकिन उनके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी थी उनकी भक्ति और भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा। दोनों पति पत्नी रोज सुबह उठकर भगवान शिव की पूजा करते, मंदिर जाते और पूरे मन से एयूएम नमः शिवाय का जाप करते। लेकिन उनके जीवन में एक ऐसी कमी थी जो हर खुशी को अधूरा बना देती थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। यही बात उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। गांव के लोग भी उन्हें ताने मारते, इतनी पूजा करने से क्या फायदा जब भगवान ने तुम्हें कुछ दिया ही नहीं। ये शब्द गौरी के दिल को चीर देते। वह कई बार रो पड़ती, लेकिन हरिदास उसे समझाता, भगवान देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं करते। एक दिन गांव में एक संत आए जिन्होंने सोमवार व्रत का महत्व बताया कि जो भी सच्चे मन से 16 सोमवार का व्रत करता है, भगवान शिव उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। यह सुनकर हरिदास और गौरी के मन में एक नई उम्मीद जाग उठी और उन्होंने उसी क्षण संकल्प लिया कि वे हर सोमवार व्रत रखेंगे और पूरी श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करेंगे। पहला सोमवार आया। दोनों ने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया, साफ वस्त्र पहने और मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाया, बेलपत्र अर्पित किए और फोल्डेड हाथों से प्रार्थना की। हरिदास ने आंखें बंद कर कहा, हे भोलेनाथ, मैं कुछ नहीं चाहता, बस आपकी कृपा चाहता हूं। जबकि गौरी ने रोते हुए कहा, प्रभु, मेरी गोद भर दीजिए। समय बीतता गया। एक के बाद एक सोमवार गुजरते गए, लेकिन उनकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। ना कोई चमत्कार हुआ, ना कोई संकेत मिला। धीरे धीरे गौरी का विश्वास कमजोर पड़ने लगा और एक दिन उसने रोते हुए पूछा, क्या भगवान सच में हमारी सुन रहे हैं? हरिदास ने शांत स्वर में जवाब दिया, विश्वास का मतलब ही है बिना देखे भरोसा करना। जैसे जैसे व्रत आगे बढ़ता गया, उनकी कठिनाइयां भी बढ़ती गईं। घर में अन्न खत्म होने लगा, पैसे नहीं बचे, लोगों ने मदद करना बंद कर दिया, लेकिन उन्होंने व्रत नहीं छोड़ा। हर सोमवार वे पहले की तरह ही पूजा करते रहे, उसी श्रद्धा और विश्वास के साथ। अब हरिदास के मन में भी कभी कभी संदेह आने लगा, लेकिन वह हर बार खुद को संभाल लेता और कहता, अगर मैं अब टूट गया तो मेरी भक्ति अधूरी रह जाएगी। एक रात जब वह मंदिर में बैठकर गहरी साधना कर रहा था, तब अचानक मंदिर के अंदर एक अजीब सी रोशनी फैलने लगी। दीपक की लौ तेज हो गई, घंटियां अपने आप बजने लगीं और उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई दिव्य शक्ति उसके बहुत करीब आ रही है। मंदिर के उस शांत वातावरण में, जहां अभी कुछ क्षण पहले तक केवल एयूएम नमः शिवाय की धीमी गूंज थी, अब एक अद्भुत परिवर्तन होने लगा था। जैसे स्वयं समय रुक गया हो और किसी अनजानी दिव्य शक्ति का आगमन होने वाला हो। हरिदास अभी भी अपनी साधना में लीन बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसका मन पूरी तरह भगवान शिव के चरणों में समर्पित था। अचानक उसे अपने आसपास एक अलग सी ऊर्जा महसूस होने लगी। हवा ठंडी हो गई, दीपक की लौ बिना हवा के भी तेज जलने लगी और मंदिर के गर्भगृह में एक हल्की सी चमक फैलने लगी। ये कोई साधारण रोशनी नहीं थी, उसमें एक ऐसी शांति और शक्ति थी जो सीधे आत्मा को स्पर्श कर रही थी। हरिदास का शरीर हल्का सा कांपने लगा, लेकिन उसने अपनी आंखें नहीं खोली, क्योंकि उसके भीतर एक गहरा विश्वास था कि जो कुछ भी हो रहा है वह भगवान की ही लीला है। कुछ ही क्षणों में वह हल्की चमक तेज प्रकाश में बदल गई और पूरा मंदिर उस दिव्यता से भर गया। अब हरिदास के लिए उस ऊर्जा को सहन करना कठिन हो रहा था। उसकी सांसें तेज हो गईं, माथे पर पसीना आने लगा, लेकिन फिर भी वह अपनी साधना से विचलित नहीं हुआ। तभी अचानक उसे अपने नाम की पुकार सुनाई दी, हरिदास। यह आवाज बाहर से नहीं, बल्कि उसके भीतर से आ रही थी, जैसे कोई उसके हृदय से संवाद कर रहा हो। उस आवाज में एक अजीब सी करुणा थी, एक अपनापन था, जिसे सुनकर उसकी आत्मा हिल गई। धीरे धीरे उसकी साधना भंग हुई और उसने कांपते हुए अपनी आंखें खोलीं। जैसे ही उसकी नजर सामने पड़ी, वह स्तब्ध रह गया। उसकी सांसें रुक गईं,
शरीर सुन्न हो गया, क्योंकि उसके सामने जो दृश्य था वह किसी साधारण इंसान के लिए कल्पना से भी परे था। शिवलिंग से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था, और वह प्रकाश धीरे धीरे एक रूप धारण कर रहा था। जटाओं में गंगा बह रही थी, मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित था, गले में सर्प लिपटा हुआ था और पूरे शरीर से अद्भुत तेज निकल रहा था। स्वयं भगवान शिव उसके सामने प्रकट हो चुके थे। हरिदास यह दृश्य देखकर अपने आप को संभाल नहीं पाया और तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह कुछ बोलना चाहता था, लेकिन उसके शब्द गले में ही अटक गए थे। सालों की भक्ति, इंतजार, पीड़ा और विश्वास आज एक ही क्षण में उसके सामने साकार खड़े थे। भगवान शिव ने उसकी ओर प्रेम और करुणा से देखा और मधुर स्वर में कहा, हरिदास, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। ये सुनते ही हरिदास का दिल भर आया। उसने रोते हुए कहा, प्रभु, मैं कुछ नहीं चाहता, बस आपकी कृपा चाहता हूं। मैंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, मैं जानता हूं तुमने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, लेकिन तुम्हारे हृदय में एक गहरी पीड़ा है जिसे तुम शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाए। यह सुनकर हरिदास की आंखें फिर से नम हो गईं, क्योंकि वह जानता था कि भगवान से कुछ भी छिपा नहीं है। भगवान शिव ने आगे कहा, तुम्हारी पत्नी गौरी के आंसू, उसकी अधूरी इच्छा, उसका दर्द, मैं सब देख रहा हूं। यह सुनते ही हरिदास के भीतर वर्षों से दबा हुआ दर्द फूट पड़ा। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपा करके मेरी पत्नी की गोद भर दीजिए। मंदिर में कुछ क्षणों के लिए गहरी शांति छा गई, जैसे स्वयं समय भी इस उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो। भगवान शिव कुछ पल मौन रहे। उनकी आंखों में गहराई थी, जैसे वे केवल वर्तमान नहीं बल्कि भविष्य को भी देख रहे हों। फिर उन्होंने धीरे से कहा, हरिदास, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, तुम्हारा विश्वास अडिग है, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। यह सुनते ही हरिदास के चेहरे पर आशा की एक किरण चमक उठी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह वरदान केवल खुशी ही नहीं बल्कि एक नई परीक्षा भी लेकर आने वाला है। उसी समय मंदिर के बाहर मौसम बदलने लगा। हवा तेज हो गई, बादल घिरने लगे, जैसे प्रकृति भी इस दिव्य घटना की साक्षी बन रही हो। भगवान शिव ने अपना हाथ आशीर्वाद के लिए उठाया और कहा, तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा, लेकिन याद रखो, यह वरदान तुम्हारे विश्वास की अंतिम परीक्षा भी होगा। यह सुनते ही हरिदास ने बिना कुछ सोचे तुरंत उनके चरणों में सिर झुका दिया और कहा, प्रभु, चाहे जो भी परीक्षा हो, मैं आपके विश्वास को कभी नहीं छोड़ूंगा। भगवान शिव की आंखों में एक रहस्यमयी मुस्कान आई, जैसे वे जानते हों कि आने वाला समय आसान नहीं होगा। अगले ही क्षण वह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे कम होने लगा और भगवान शिव अदृश्य हो गए। लेकिन उनके जाने के बाद भी मंदिर में उनकी उपस्थिति महसूस हो रही थी। हरिदास कुछ देर तक वहीं बैठा रहा, जैसे वह अभी भी उस अनुभव को समझने की कोशिश कर रहा हो। फिर धीरे धीरे उठकर उसने शिवलिंग को प्रणाम किया और घर की ओर चल पड़ा। उसके मन में अब डर नहीं था, केवल विश्वास था। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा अब शुरू होने वाली है। हरिदास उस रात मंदिर से लौटते समय पूरी तरह बदल चुका था। उसके कदम पहले जैसे भारी नहीं थे, बल्कि उनमें एक अजीब सा विश्वास और शांति थी, जैसे उसे जीवन का सबसे बड़ा सहारा मिल चुका हो। आसमान में बादल छाए हुए थे, ठंडी हवा चल रही थी और उसके मन में बार बार भगवान शिव के दर्शन का वह दिव्य दृश्य घूम रहा था। घर पहुंचते ही गौरी ने दरवाजा खोला। उसकी आंखों में चिंता थी, क्योंकि हरिदास देर से आया था। लेकिन जैसे ही उसने हरिदास के चेहरे की चमक देखी, उसे कुछ अलग महसूस हुआ। हरिदास ने बिना कुछ कहे धीरे से बैठकर उसे सब कुछ बताना शुरू किया। मंदिर में हुई वह दिव्य घटना, भगवान शिव का प्रकट होना, उनका आशीर्वाद और वह वरदान कि उन्हें संतान प्राप्त होगी। यह सुनते ही गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं बल्कि वर्षों बाद मिली खुशी और विश्वास के थे। उसने हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद किया और उसी क्षण से उसका विश्वास पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया। अगले कुछ दिन उनके जीवन में एक नई उम्मीद लेकर आए। दोनों पहले से ज्यादा श्रद्धा और नियम से सोमवार का व्रत करने लगे। हर पूजा में
अब एक अलग ही ऊर्जा थी, जैसे वे जानते हों कि भगवान उनके साथ हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया और कुछ ही सप्ताहों में गौरी ने महसूस किया कि उसके जीवन में एक बदलाव आ रहा है। जब यह बात निश्चित हुई कि वह गर्भवती है, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। पूरे गांव में यह खबर फैल गई। जो लोग पहले ताने मारते थे, वही अब हैरानी से देखने लगे। कुछ ने इसे चमत्कार कहा, तो कुछ अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे। हरिदास और गौरी के लिए यह केवल खुशी का समय नहीं था, बल्कि उनके विश्वास की जीत थी। लेकिन जहां खुशी होती है, वहां अक्सर परीक्षा भी साथ आती है। जैसे जैसे समय बीतता गया, गौरी का गर्भ बढ़ने लगा, लेकिन उसके साथ ही उसकी तबीयत कमजोर होने लगी। उसे बार बार चक्कर आने लगे, शरीर में कमजोरी बढ़ने लगी। हरिदास चिंतित था, लेकिन उसने अपना विश्वास नहीं छोड़ा। वह हर सोमवार पहले से ज्यादा भक्ति से व्रत करने लगा। एक दिन गांव के वैद्य ने गौरी को देखकर कहा कि उसकी स्थिति कमजोर है और प्रसव के समय खतरा हो सकता है। यह सुनकर हरिदास के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और भगवान शिव के सामने जाकर फिर से प्रार्थना की। उसने कहा, प्रभु, आपने मुझे यह सुख दिया है, अब इसे मुझसे मत छीनिए। दूसरी ओर गांव में कुछ लोग फिर से बातें करने लगे। देखा, चमत्कार ज्यादा दिन नहीं चलता। भगवान ने दिया भी है तो छीन भी सकते हैं। ये बातें हरिदास के कानों तक भी पहुंची, लेकिन इस बार उसने उन्हें अनसुना कर दिया। वह जानता था कि यह समय डगमगाने का नहीं है, बल्कि अपने विश्वास को और मजबूत करने का है। गौरी भी अपने दर्द के बावजूद भगवान का नाम जपती रहती। वह कहती, अगर यह भगवान की इच्छा है तो मैं इसे स्वीकार करती हूं। लेकिन उसके दिल में भी एक डर था, जिसे वह शब्दों में नहीं कह पाती थी। समय बीतता गया और वह दिन भी करीब आने लगा, जब उनके जीवन का सबसे बड़ा सुख और सबसे बड़ी परीक्षा एक साथ सामने आने वाली थी। एक रात, जब आकाश में काले बादल छाए हुए थे और बिजली चमक रही थी, गौरी को अचानक तेज पीड़ा होने लगी। हरिदास घबरा गया। उसने तुरंत वैद्य को बुलाने की कोशिश की, लेकिन बाहर का मौसम इतना खराब था कि कोई आने को तैयार नहीं था। उस अंधेरी और तूफानी रात में केवल एक ही सहारा था, भगवान शिव का नाम। हरिदास ने गौरी का हाथ पकड़ा और बार बार एयूएम नमः शिवाय का जाप करने लगा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसके भीतर का विश्वास अभी भी जीवित था। गौरी दर्द से तड़प रही थी, लेकिन उसके होंठों पर भी भगवान का नाम था। वह क्षण ऐसा था जहां जीवन और मृत्यु के बीच की दूरी बहुत कम रह गई थी। और उसी समय, जब सब कुछ असंभव लग रहा था, अचानक घर के अंदर एक हल्की सी रोशनी फैलने लगी, जैसे कोई दिव्य शक्ति फिर से उनके जीवन में प्रवेश करने वाली हो। उस भयानक तूफानी रात में, जब हर तरफ अंधेरा, बिजली की चमक और गरजती हुई हवाएं डर पैदा कर रही थीं, हरिदास के छोटे से घर के अंदर एक अलग ही दृश्य बन रहा था, जहां एक ओर जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष चल रहा था और दूसरी ओर अटूट विश्वास अपनी अंतिम परीक्षा दे रहा था। गौरी प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं, शरीर कमजोर था और हर क्षण उसकी हालत और गंभीर होती जा रही थी, जबकि बाहर का तूफान किसी भी मदद की उम्मीद को खत्म कर चुका था। हरिदास पूरी तरह असहाय था, लेकिन फिर भी वह टूट नहीं रहा था। उसने गौरी का हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था और लगातार एयूएम नमः शिवाय का जाप कर रहा था, जैसे वही उसका एकमात्र सहारा हो। उसी समय अचानक कमरे के अंदर फैली हुई वह हल्की रोशनी धीरे धीरे तेज होने लगी। पहले वह एक कोने में थी, फिर वह पूरे कमरे में फैल गई और उस रोशनी के साथ एक अद्भुत शांति भी फैलने लगी, जैसे किसी ने उस तूफान को भी कुछ क्षणों के लिए रोक दिया हो। हरिदास ने हैरानी से चारों ओर देखा। उसकी आंखों में डर भी था और आश्चर्य भी, लेकिन उसके दिल में एक ही भावना थी, प्रभु आ गए। गौरी भी दर्द के बीच उस रोशनी को महसूस कर रही थी। उसकी सांसें कुछ पल के लिए शांत हो गईं और उसने धीमी आवाज में कहा, हरिदास, मुझे लग रहा है भोलेनाथ हमारे साथ हैं। और सच में वह कोई साधारण क्षण नहीं था। उस दिव्य प्रकाश में जैसे किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति थी, जिसने उस छोटे से घर को मंदिर बना दिया था। कुछ ही क्षणों बाद गौरी की पीड़ा अपने चरम पर पहुंची और उसी पल एक नवजात शिशु के रोने की आवाज पूरे घर में गूंज उठी।
वह आवाज जैसे जीवन की जीत का संकेत थी, जैसे वर्षों की प्रार्थना का उत्तर मिल गया हो। हरिदास की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने भगवान शिव को धन्यवाद दिया। गौरी थकी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अद्भुत संतोष था। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। जैसे ही हरिदास ने बच्चे को अपनी गोद में लिया, उसने महसूस किया कि बच्चे की सांस बहुत धीमी है, उसका शरीर ठंडा पड़ रहा है। वह घबरा गया। ये क्या हो रहा है? उसने तुरंत गौरी की ओर देखा। उसकी हालत भी ठीक नहीं थी। वह बेहोशी की ओर जा रही थी। अभी कुछ ही क्षण पहले जो घर खुशियों से भर गया था, अब वहीं डर और अनिश्चितता छा गई। हरिदास ने बच्चे को सीने से लगाया और रोते हुए भगवान से कहा, प्रभु, आपने यह सुख दिया और अब इसे मुझसे मत छीनिए। मैंने आप पर पूरा विश्वास किया है। उसकी आवाज दर्द से भरी हुई थी। आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसी समय वह दिव्य रोशनी फिर से तेज हो गई, जैसे किसी ने उस पीड़ा को सुन लिया हो। हरिदास ने महसूस किया कि उसके हाथों में जो बच्चा था, उसमें धीरे धीरे गर्माहट लौटने लगी है। उसकी सांसें सामान्य होने लगीं। यह देखकर हरिदास की उम्मीद फिर से जाग उठी। उसने तुरंत बच्चे को गौरी के पास रखा। कुछ ही क्षणों में गौरी की भी सांसें सामान्य होने लगीं, जैसे किसी ने उसे नई जिंदगी दे दी हो। वह धीरे धीरे होश में आई और जैसे ही उसने बच्चे को देखा, उसकी आंखों में खुशी और राहत के आंसू आ गए। उस रात भगवान शिव ने केवल एक नहीं, बल्कि 2 जीवन बचाए थे। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जो वरदान मिला था, उसके साथ एक गहरी परीक्षा भी जुड़ी हुई थी, जो अभी पूरी तरह सामने नहीं आई थी। अगले दिन जब यह खबर पूरे गांव में फैली, तो लोग देखने के लिए उमड़ पड़े। कुछ ने इसे चमत्कार कहा, कुछ ने भगवान की कृपा, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनके मन में अब भी संदेह था। और यही संदेह आगे चलकर एक नई समस्या का कारण बनने वाला था। हरिदास और गौरी इस बात से अनजान थे कि उनकी खुशी पर किसी की बुरी नजर पड़ चुकी है, और जो आने वाला था, वह उनके विश्वास को फिर से परखने वाला था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण हरिदास के घर पर पड़ी, तो ऐसा लग रहा था मानो पूरी प्रकृति भी उस चमत्कार की साक्षी बनना चाहती हो। लेकिन इस उजाले के साथ ही एक अनजाना अंधेरा भी धीरे धीरे उनके जीवन में प्रवेश कर रहा था, जिसका एहसास उन्हें अभी तक नहीं हुआ था। गांव में हर तरफ उसी घटना की चर्चा थी। लोग दूर दूर से उस बच्चे को देखने आ रहे थे, जिसे सब भगवान शिव का आशीर्वाद मान रहे थे। लेकिन भीड़ में कुछ ऐसे चेहरे भी थे जिनकी आंखों में खुशी नहीं, बल्कि जलन और संदेह था। उन्हीं में से एक था गांव का लोभी जमींदार, जो हमेशा हरिदास को तुच्छ समझता था और उसकी भक्ति का मजाक उड़ाता था। लेकिन जब उसने सुना कि एक गरीब ब्राह्मण के घर भगवान का चमत्कार हुआ है, तो उसके मन में एक अलग ही विचार पैदा हुआ। वह सोचने लगा कि अगर यह बच्चा सच में किसी दिव्य वरदान का परिणाम है, तो इसमें कोई विशेष शक्ति जरूर होगी, और अगर वह इस शक्ति को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर सके, तो उसका प्रभाव और भी बढ़ सकता है। यही सोच उसके मन में धीरे धीरे लालच और अंधकार को जन्म देने लगी। वह उसी दिन हरिदास के घर पहुंचा, चेहरे पर झूठी मुस्कान और शब्दों में मिठास, लेकिन आंखों में चालाकी साफ झलक रही थी। उसने बच्चे को देखा, कुछ पल तक उसे घूरता रहा और फिर बोला, यह सच में भगवान का चमत्कार है, लेकिन ध्यान रखना, हर चमत्कार के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी आती हैं। हरिदास ने उसकी बातों को सामान्य समझकर अनसुना कर दिया, लेकिन गौरी के मन में एक अजीब सा डर बैठ गया, जैसे उसे किसी अनहोनी का संकेत मिल रहा हो। दिन बीतते गए और बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा, लेकिन उसके साथ कुछ अजीब घटनाएं भी होने लगीं। कभी घर के अंदर अचानक दीपक अपने आप जल उठता, कभी बच्चे के पास एक हल्की सी रोशनी दिखाई देती, और कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर समय उसकी रक्षा कर रही हो। हरिदास इसे भगवान की कृपा मानता था, लेकिन गांव के कुछ लोग अब डरने लगे थे। उन्हें लगने लगा कि यह कोई साधारण बच्चा नहीं है। धीरे धीरे यह डर अफवाहों में बदल गया और अफवाहें आरोपों में। कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि यह बच्चा अशुभ है। कुछ ने कहा कि यह किसी तांत्रिक शक्ति का परिणाम है, और यही बातें जमींदार के मन को और उकसाने लगीं। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था और हरिदास का घर शांत था, तब अचानक बाहर से कुछ आहट सुनाई दी। दरवाजे के पास हल्की सी सरसराहट हुई,
जैसे कोई छुपकर अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। उसी समय बच्चा, जो गहरी नींद में था, अचानक रोने लगा। उसकी रोने की आवाज सामान्य नहीं थी। उसमें एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वह किसी खतरे को महसूस कर रहा हो। गौरी घबराकर उठी। उसने बच्चे को अपनी गोद में लिया और हरिदास को जगाया। हरिदास ने तुरंत दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। केवल ठंडी हवा चल रही थी और अंधेरा फैला हुआ था। लेकिन जैसे ही वह अंदर वापस आया, उसने देखा कि कमरे के कोने में एक हल्की सी काली छाया कुछ क्षणों के लिए दिखाई दी और फिर गायब हो गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। यह कोई साधारण घटना नहीं थी। उसी क्षण उसे भगवान शिव के शब्द याद आए, यह वरदान तुम्हारे विश्वास की अंतिम परीक्षा भी होगा। अब उसे समझ में आने लगा था कि यह परीक्षा शुरू हो चुकी है। अगले दिन उसने मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना की। उसकी आवाज में डर भी था और विश्वास भी। उसने कहा, प्रभु, अगर यह परीक्षा है तो मुझे इसे सहने की शक्ति दीजिए, लेकिन मेरे बच्चे की रक्षा कीजिए। मंदिर में खड़े खड़े उसे फिर वही शांति महसूस हुई, जैसे भगवान उसे यह भरोसा दिला रहे हों कि वह अकेला नहीं है। लेकिन दूसरी ओर जमींदार अब अपनी योजना बना चुका था। वह इस बच्चे को किसी भी तरह अपने कब्जे में लेना चाहता था, और इसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकता था। अब यह केवल एक परिवार की कहानी नहीं रह गई थी। यह बन चुकी थी विश्वास और लालच के बीच की लड़ाई, जहां एक तरफ भगवान की कृपा थी और दूसरी तरफ इंसान का स्वार्थ। और यह संघर्ष अब धीरे धीरे अपने सबसे खतरनाक मोड़ की ओर बढ़ रहा था। रात का समय था। चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे पूरा गांव किसी अनजानी आशंका के डर से खुद को समेटे बैठा हो। लेकिन इस खामोशी के पीछे एक खतरनाक साजिश जन्म ले चुकी थी। हरिदास का घर उस रात भी पहले की तरह शांत था। गौरी अपने बच्चे को सीने से लगाकर सो रही थी, और हरिदास भगवान शिव का नाम झपते झपते धीरे धीरे नींद में चला गया था। लेकिन उन्हें यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बाहर अंधेरे में कुछ परछाइयां उनकी खुशियों को छीनने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं। जमींदार ने अपने 2 आदमियों को भेजा था। उनका इरादा साफ था, किसी भी तरह उस बच्चे को चुरा लेना। वे दोनों धीरे धीरे घर के पास पहुंचे। उनकी चाल में सावधानी थी, आंखों में लालच और दिल में कोई डर नहीं। उन्होंने चारों ओर देखा, यह सुनिश्चित किया कि कोई उन्हें देख नहीं रहा, और फिर धीरे धीरे दरवाजे के पास आकर खड़े हो गए। उनमें से एक ने धीरे से दरवाजा धकेला। आश्चर्य की बात यह थी कि दरवाजा बिना आवाज किए खुल गया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें अंदर आने दिया हो, या शायद किसी और कारण से। वे दोनों चुपचाप अंदर घुसे। उनकी नजर सीधे उस बच्चे पर थी जो गौरी की गोद में सो रहा था। जैसे ही वे उसके करीब पहुंचे, अचानक कमरे के अंदर का वातावरण बदलने लगा। हवा भारी हो गई, दीपक की लौ एकदम तेज जलने लगी, और फिर अचानक बिना हवा के भी जोर जोर से हिलने लगी। दोनों आदमी कुछ पल के लिए रुक गए। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा, लेकिन लालच ने उनके डर को दबा दिया। उनमें से एक ने हाथ बढ़ाकर बच्चे को उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसका हाथ बच्चे के पास पहुंचा, अचानक उसे ऐसा झटका लगा जैसे उसने आग को छू लिया हो। वह जोर से चीखा और पीछे गिर पड़ा। दूसरे आदमी ने यह देखा तो घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और फिर से कोशिश की। इस बार जैसे ही उसने बच्चे को छूने की कोशिश की, कमरे में अचानक एक तेज रोशनी फैल गई, इतनी तेज कि आंखें खोलना मुश्किल हो जाए। उस रोशनी में कुछ क्षणों के लिए एक विशाल आकृति दिखाई दी, गदा धारण किए, लाल लाल नेत्रों वाली, और उसके चेहरे पर ऐसी शक्ति और क्रोध था जिसे देखकर किसी का भी दिल कांप जाए। दोनों आदमी डर के मारे वहीं जड़ हो गए। उनके शरीर ने जैसे काम करना बंद कर दिया हो। अगले ही क्षण वे घबराकर उठे और बिना पीछे देखे भागने लगे, जैसे मौत उनके पीछे दौड़ रही हो। उनके भागते ही कमरे की वह रोशनी धीरे धीरे कम हो गई, और सब कुछ फिर से सामान्य हो गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन इस बार हरिदास और गौरी जाग चुके थे। उन्होंने सब कुछ महसूस किया था, भले ही पूरी तरह देखा न हो, लेकिन उन्हें समझ में आ गया था कि उनके बच्चे की रक्षा स्वयं भगवान कर रहे हैं। गौरी ने बच्चे को और कसकर अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखों में डर था, लेकिन साथ ही एक अजीब सा विश्वास भी था। हरिदास ने तुरंत भगवान शिव का स्मरण किया और हाथ जोड़कर कहा, प्रभु,
आपने आज फिर हमारी रक्षा की। मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूल सकता। लेकिन वह यह भी जानता था कि यह केवल शुरुआत है, क्योंकि जिसने यह कोशिश की थी वह इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। दूसरी ओर जमींदार के पास जब उसके आदमी वापस पहुंचे तो उनकी हालत देखकर वह खुद भी घबरा गया। उन्होंने कांपते हुए उसे सारी घटना बताई, उस दिव्य रोशनी के बारे में, उस विशाल आकृति के बारे में जिसने उन्हें छूने भी नहीं दिया। कुछ क्षणों के लिए जमींदार भी डर गया, लेकिन उसका लालच उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। उसने गुस्से में कहा, चाहे जो भी हो, वह बच्चा मुझे चाहिए। अगर भगवान भी रास्ते में आए तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। उसकी यह बात यह साबित कर रही थी कि अब यह संघर्ष और भी खतरनाक होने वाला है। उधर हरिदास के घर में अब पहले जैसी शांति नहीं थी। हर क्षण एक डर था, एक आशंका थी कि अगला हमला कब होगा। लेकिन इस डर के बीच भी उनका विश्वास अडिग था। हरिदास ने उसी रात संकल्प लिया कि वह अब पहले से भी अधिक श्रद्धा और नियम से सोमवार का व्रत करेगा और भगवान शिव से अपने परिवार की रक्षा की प्रार्थना करेगा। उसे अब पूरी तरह समझ में आ गया था कि यह केवल एक वरदान नहीं, बल्कि एक परीक्षा है, और इस परीक्षा में उसे हर हाल में अपने विश्वास को बनाए रखना होगा। लेकिन आने वाला समय यह तय करने वाला था कि क्या उसका यह विश्वास हर खतरे से बड़ा साबित होगा या फिर परिस्थितियां उसे तोड़ देंगी। दिन बीत रहे थे, लेकिन हरिदास के घर की शांति अब पूरी तरह बदल चुकी थी। जहां पहले केवल भक्ति और सुकून था, अब वहां हर पल एक अनदेखा डर और आने वाले खतरे की आहट महसूस होती थी। फिर भी हरिदास और गौरी का विश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुका था, जैसे हर परीक्षा उन्हें और अडिग बना रही हो। लेकिन दूसरी ओर जमींदार का लालच अब पागलपन में बदल चुका था। उसके मन में केवल एक ही विचार था, किसी भी कीमत पर उस बच्चे को हासिल करना। पिछली असफलता ने उसे डराया जरूर था, लेकिन रोका नहीं था, बल्कि अब उसने पहले से भी ज्यादा खतरनाक योजना बनाई। उसने इस बार केवल अपने आदमियों पर भरोसा नहीं किया, बल्कि एक काले तांत्रिक की मदद लेने का फैसला किया, जो दूर दूर तक अपनी रहस्यमयी शक्तियों के लिए जाना जाता था। उस तांत्रिक को जब जमींदार ने सारी बात बताई तो वह कुछ क्षणों के लिए शांत रहा। उसकी आंखें बंद थीं, जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति को महसूस कर रहा हो। फिर धीरे से उसने कहा, यह कोई साधारण बच्चा नहीं है। इसकी रक्षा कोई बहुत बड़ी दिव्य शक्ति कर रही है। लेकिन हर शक्ति का एक कमजोर पल होता है, और अगर हम सही समय पर वार करें तो इसे हासिल किया जा सकता है। उसकी यह बात सुनकर जमींदार के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। उसी रात तांत्रिक ने अपनी साधना शुरू की। चारों ओर काला धुआं फैल गया, मंत्रों की आवाज गूंजने लगी और वातावरण में एक अजीब सी घुटन भर गई। दूसरी ओर उसी समय हरिदास अपने घर में भगवान शिव का नाम जप रहा था। लेकिन अचानक उसका मन अशांत हो उठा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे चेतावनी दे रही हो। उसने तुरंत गौरी को जगाया और कहा कि आज की रात कुछ अलग है, हमें सावधान रहना होगा। गौरी ने बच्चे को अपने पास बैठा लिया और दोनों मिलकर भगवान शिव का स्मरण करने लगे। उधर तांत्रिक अपनी पूरी शक्ति से उस घर की रक्षा करने वाली दिव्य ऊर्जा को कमजोर करने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके मंत्रों की गति लगातार तेज होती जा रही थी। धीरे धीरे उसका प्रभाव दिखने लगा। हरिदास के घर के बाहर का वातावरण बदलने लगा। हवा तेज चलने लगी, पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगीं और आसमान में बादल गरजने लगे, जैसे कोई भयंकर तूफान आने वाला हो। अचानक घर के अंदर जल रहा दीपक एक पल के लिए बुझ गया, और वही क्षण था जिसका इंतजार तांत्रिक कर रहा था। उसने तुरंत अपने मंत्रों की शक्ति को और बढ़ाया और जमींदार के आदमियों को संकेत दिया। वे फिर से घर की ओर बढ़े। इस बार उनके कदमों में पहले जैसा डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे उन्हें यकीन हो कि अब उन्हें कोई नहीं रोक सकता। जैसे ही वे घर के अंदर घुसे, इस बार कोई रोशनी नहीं हुई, कोई दिव्य शक्ति सामने नहीं आई। सब कुछ सामान्य लग रहा था। वे धीरे धीरे बच्चे की ओर बढ़े, और जैसे ही उन्होंने उसे उठाने की कोशिश की, कुछ क्षणों के लिए सब कुछ शांत रहा। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। अचानक पूरे घर में एक जबरदस्त कंपन हुआ, जैसे धरती खुद हिल उठी हो
और उसी क्षण एक गगनभेदी आवाज गूंजी, रुको। वह आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि हर कोई वहीं ठहर गया। अगले ही पल कमरे के बीचों बीच एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश से एक अद्भुत स्वरूप उभरा। जटाओं में गंगा, माथे पर चंद्रमा, गले में सर्प और हाथ में त्रिशूल। स्वयं भगवान शिव का आभास। उस क्षण समय जैसे थम गया था, हवा तक रुक गई थी और उस दिव्य उपस्थिति के सामने हर शक्ति नगण्य लग रही थी। जमींदार के आदमी डर के मारे कांपने लगे, उनके हाथों से ताकत खत्म हो गई और वे जमीन पर गिर पड़े। उसी समय दूर बैठा तांत्रिक भी इस शक्ति को महसूस कर रहा था। उसके मंत्र टूट गए और वह खुद भी डर से कांप उठा। भगवान शिव की उस दिव्य उपस्थिति ने जैसे यह स्पष्ट कर दिया था कि यह केवल एक बच्चे की रक्षा नहीं, बल्कि विश्वास की रक्षा है। हरिदास और गौरी यह दृश्य देखकर स्तब्ध थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उनके दिल में एक असीम शांति और विश्वास था। यह वह क्षण था जब उन्हें पूरी तरह यकीन हो गया कि उनका विश्वास व्यर्थ नहीं है। लेकिन यह अंत नहीं था, क्योंकि इस दिव्य हस्तक्षेप के बाद अब जमींदार और तांत्रिक के लिए यह केवल लालच का नहीं, बल्कि अहंकार का प्रश्न बन चुका था। और जब इंसान का अहंकार टूटता है तो वह या तो सुधर जाता है या फिर और भी विनाशकारी बन जाता है। भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति के उस अद्भुत क्षण के बाद कुछ समय के लिए सब कुछ शांत हो गया, लेकिन यह शांति तूफान से पहले की शांति थी, क्योंकि जमींदार के मन में अब केवल लालच ही नहीं, बल्कि गहरा अहंकार और प्रतिशोध की आग भी जल उठी थी। उसने यह स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि कोई उससे अधिक शक्तिशाली हो सकता है, यहाँ तक कि भगवान की शक्ति को भी वह अपनी जिद के आगे कुछ नहीं समझ रहा था। दूसरी ओर तांत्रिक, जो उस दिव्य शक्ति को महसूस कर चुका था, अब भीतर से डर गया था, लेकिन जमींदार के दबाव और अपने अहंकार के कारण उसने पीछे हटने से मना कर दिया। उसने जमींदार से कहा, अब यह अंतिम प्रयास होगा, या तो हम जीतेंगे या सब कुछ समाप्त हो जाएगा। उसी रात उन्होंने एक भयानक और शक्तिशाली अनुष्ठान की तैयारी की, जो पहले से कहीं अधिक खतरनाक था। चारों ओर काले धुएं का घना बादल छा गया, आकाश में बिजली चमकने लगी और वातावरण में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। तांत्रिक ने अपने मंत्रों की शक्ति को चरम पर पहुंचा दिया। उसकी आवाज गूंज रही थी और हर शब्द के साथ एक नकारात्मक ऊर्जा पूरे वातावरण में फैल रही थी। उधर हरिदास के घर में भी यह अशांति महसूस हो रही थी। गौरी का दिल घबरा रहा था, बच्चे की आंखों में भी एक अजीब सी बेचैनी थी, और हरिदास को साफ समझ में आ गया था कि यह अंतिम परीक्षा का समय आ गया है। उसने तुरंत निर्णय लिया कि वह अपने पूरे विश्वास के साथ भगवान शिव का स्मरण करेगा। उसने गौरी और बच्चे को अपने पास बैठाया और पूरे मन से एयूएम नमः शिवाय का जाप करने लगा। जैसे जैसे उसका जाप तेज होता गया, घर के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा फैलने लगी, जैसे हर शब्द भगवान तक पहुंच रहा हो। लेकिन उसी समय तांत्रिक की शक्ति भी अपने चरम पर थी। उसने अपनी पूरी ताकत उस घर की रक्षा करने वाली दिव्य ऊर्जा को तोड़ने में लगा दी। अचानक एक तेज झोंका आया और घर के सारे दीपक बुझ गए। चारों ओर अंधेरा छा गया। यही वह क्षण था जब तांत्रिक ने अपनी अंतिम शक्ति का प्रयोग किया। जमींदार के आदमी फिर से घर के अंदर घुसे। इस बार उनके साथ एक अजीब सी काली ऊर्जा भी थी, जो धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अंधकार खुद उस बच्चे को निगल लेना चाहता हो। लेकिन जैसे ही वह काली ऊर्जा बच्चे के पास पहुंची, हरिदास का जाप और तेज हो गया। एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय। उसकी आवाज में अब केवल शब्द नहीं, बल्कि अटूट विश्वास और आत्मसमर्पण था। और तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। उस गहरे अंधकार के बीच एक छोटी सी रोशनी प्रकट हुई, जो धीरे धीरे बढ़ने लगी और कुछ ही क्षणों में वह पूरी जगह को प्रकाशित करने लगी। वह कोई साधारण रोशनी नहीं थी, वह भगवान शिव की कृपा का प्रतीक थी। उसी रोशनी के साथ एक प्रचंड शक्ति प्रकट हुई, जिसने उस काली ऊर्जा को पल भर में नष्ट कर दिया। तांत्रिक दूर बैठा यह सब महसूस कर रहा था और उसकी शक्ति एक एक करके खत्म हो रही थी। वह चिल्लाने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसके मंत्र उल्टे पड़ने लगे और वही ऊर्जा जो उसने पैदा की थी उसी पर हावी होने लगी। जमींदार के आदमी डर के मारे भागने लगे,
लेकिन वे भी उस शक्ति के प्रभाव से बच नहीं पाए। कुछ ही क्षणों में वह पूरा अनुष्ठान नष्ट हो गया और तांत्रिक जमीन पर गिर पड़ा, पूरी तरह कमजोर और भयभीत। जमींदार यह सब देखकर स्तब्ध रह गया। उसका अहंकार चकनाचूर हो चुका था। उसे अब समझ में आ गया था कि भगवान की शक्ति के सामने इंसान का घमंड कुछ भी नहीं है। उधर हरिदास के घर में अब फिर से शांति लौट आई थी। दीपक अपने आप जल उठे और वातावरण में एक दिव्य सुगंध फैल गई, जैसे भगवान स्वयं वहां उपस्थित हों। हरिदास और गौरी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वह डर के नहीं, बल्कि कृतज्ञता के आंसू थे। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान शिव को धन्यवाद दिया और कहा, प्रभु, आपने हमारी रक्षा की, हमारे विश्वास को टूटने नहीं दिया। लेकिन यह अंत नहीं था, क्योंकि अब इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण भाग बाकी था, न्याय और परिणाम। अब यह तय होना था कि जमींदार और तांत्रिक को उनके कर्मों का क्या फल मिलेगा, और क्या यह घटना उन्हें बदल पाएगी या नहीं। उस भयानक रात के बाद जब सुबह की पहली किरण गांव पर पड़ी, तो वातावरण पूरी तरह बदल चुका था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने सारी नकारात्मकता को धोकर एक नई शुरुआत का संकेत दे दिया हो। लेकिन इस उजाले के साथ ही सच्चाई का सामना करने का समय भी आ गया था। जमींदार, जो अब तक अपने अहंकार और लालच में अंधा हो चुका था, उस रात की घटनाओं के बाद भीतर से टूट चुका था। उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूम रहा था, भगवान की दिव्य शक्ति, तांत्रिक की हार और उसकी अपनी असहायता। उसने पहली बार महसूस किया कि इंसान चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, ईश्वर के सामने उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। दूसरी ओर तांत्रिक, जो अपने आप को अजेय समझता था, अब पूरी तरह कमजोर और भयभीत था। उसकी सारी शक्तियां समाप्त हो चुकी थीं और उसे अपने कर्मों का परिणाम साफ दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे गांव में यह खबर फैल गई कि जमींदार और तांत्रिक दोनों ही किसी अनजानी शक्ति के सामने हार गए हैं। लोग आपस में बातें करने लगे। कुछ इसे भगवान का न्याय कह रहे थे, तो कुछ इसे एक चेतावनी मान रहे थे। उसी दिन जमींदार अपने अहंकार को छोड़कर हरिदास के घर पहुंचा। उसके चेहरे पर अब वह घमंड नहीं था, बल्कि पश्चाताप और शर्म साफ दिखाई दे रही थी। उसने दरवाजे पर खड़े होकर धीमी आवाज में कहा, हरिदास, मुझे माफ कर दो। ये वही जमींदार था जो कभी उसे तुच्छ समझता था और आज वही उसके सामने सिर झुकाकर खड़ा था। हरिदास कुछ क्षणों के लिए चुप रहा। उसने जमींदार की आंखों में देखा और समझ गया कि यह पछतावा सच्चा है। उसने आगे बढ़कर उसे उठाया और कहा, अगर आपने अपनी गलती समझ ली है तो भगवान आपको जरूर माफ करेंगे। यह सुनकर जमींदार की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार सच्चे दिल से भगवान शिव का नाम लिया। उधर तांत्रिक भी अपनी हार के बाद गांव छोड़कर जाने की तैयारी कर रहा था। उसे अब समझ में आ गया था कि उसकी शक्तियां केवल भ्रम थीं। असली शक्ति तो केवल भक्ति और विश्वास में होती है। उसने भी मन ही मन भगवान से क्षमा मांगी और अपने पुराने जीवन को छोड़ने का निर्णय लिया। धीरे धीरे गांव में शांति लौटने लगी। लोग अब हरिदास और उसके परिवार को केवल एक साधारण परिवार नहीं, बल्कि भगवान के आशीर्वाद का प्रतीक मानने लगे थे। लेकिन हरिदास के लिए यह सब केवल एक बात थी, उसका विश्वास और उसकी भक्ति। उसने कभी इस चमत्कार को अपने अहंकार का कारण नहीं बनने दिया, बल्कि इसे भगवान की कृपा मानकर और भी अधिक श्रद्धा से सोमवार का व्रत करने लगा। उसका बच्चा भी अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और उसके चेहरे पर एक दिव्य आभा हमेशा बनी रहती थी, जैसे भगवान का आशीर्वाद हर समय उसके साथ हो। इस पूरी घटना ने पूरे गांव को एक बड़ा सबक दिया था कि सच्चा विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता और जो व्यक्ति ईश्वर पर पूरी श्रद्धा रखता है, उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। वहीं दूसरी ओर जो लोग अहंकार और लालच में अंधे हो जाते हैं, उन्हें एक न एक दिन अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। यह केवल एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक जीवंत उदाहरण था कि कैसे भगवान अपने भक्तों की हर परिस्थिति में रक्षा करते हैं और सही समय पर न्याय भी करते हैं। अब केवल एक अंतिम अध्याय बाकी था, जहां इस पूरी कथा का सार और उसका गहरा संदेश पूरी तरह प्रकट होगा। समय धीरे धीरे बीतता गया, लेकिन हरिदास और उसके परिवार के जीवन में जो परिवर्तन आया था, वह केवल एक घटना तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वह उनके जीवन का आधार बन गया।
उस रात के बाद गांव में सब कुछ सामान्य दिखने लगा, लेकिन वास्तव में हर किसी के भीतर कुछ न कुछ बदल चुका था। लोग अब केवल बाहरी दिखावे और शक्ति पर विश्वास नहीं करते थे, बल्कि सच्ची भक्ति और ईश्वर की कृपा को समझने लगे थे। हरिदास, जिसने अपनी सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास के बल पर हर कठिनाई को पार किया, अब पहले से भी अधिक विनम्र और भक्तिमय जीवन जीने लगा। वह हर सोमवार को पूरे नियम और श्रद्धा के साथ व्रत करता, भगवान शिव की पूजा करता और अपने अनुभव को दूसरों के साथ साझा करता, ताकि और लोग भी भक्ति के इस मार्ग को अपनाएं। गौरी भी अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रही थी और उसका हृदय हर क्षण भगवान के प्रति कृतज्ञता से भरा रहता था। उनका पुत्र, जो भगवान के आशीर्वाद का प्रतीक था, बड़ा होकर एक धर्मात्मा और दयालु व्यक्ति बना, जो हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता रहा। जमींदार, जो कभी अपने अहंकार में डूबा हुआ था, अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपनी गलतियों से सीख ली और अपने जीवन को सुधारने का निर्णय लिया। उसने गरीबों की सहायता करनी शुरू की, मंदिरों में दान देने लगा और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने अपने मन से घमंड और लालच को निकाल दिया। उसका यह परिवर्तन पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन गया। वहीं तांत्रिक, जिसने अपनी गलत शक्तियों का उपयोग किया था, अब उस मार्ग को छोड़कर सच्चे ज्ञान और भक्ति की ओर बढ़ गया। उसने समझ लिया कि असली शक्ति किसी को नुकसान पहुंचाने में नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई करने में होती है। इस पूरी कथा का सबसे बड़ा संदेश यही है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास में इतनी शक्ति होती है कि वह सबसे बड़े संकट को भी दूर कर सकती है। भगवान शिव, जिन्हें भक्तों का रक्षक और करुणामय देव कहा जाता है, हमेशा अपने सच्चे भक्तों की रक्षा करते हैं, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। जो व्यक्ति पूरे मन से, सच्चे दिल से और बिना किसी स्वार्थ के सोमवार का व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि अहंकार और लालच का अंत हमेशा बुरा होता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी गलती को समझकर सच्चे दिल से पश्चाताप करे, तो भगवान उसे भी क्षमा कर देते हैं और उसे एक नया मार्ग दिखाते हैं। इसलिए हमें हमेशा सत्य, भक्ति और विनम्रता के मार्ग पर चलना चाहिए और हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। अंत में, जो भी इस सोमवार व्रत कथा को सच्चे मन से पढ़ता या सुनता है, उस पर भगवान शिव की विशेष कृपा होती है। उसके जीवन के सभी कष्ट धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और उसे हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। उसके घर में सुख शांति बनी रहती है और उसके परिवार पर हमेशा भगवान का आशीर्वाद बना रहता है। एयूएम नमः शिवाय। हर हर महादेव।